दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की ये टॉपिक होने वाली है पंचायती राज के ऊपर, जो कि एडीईओ जो लोग एडीईओ की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एडीईओ के साथ अगर आप दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक आ ही जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचायती राज। इससे पहले यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो इस वीडियो को। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पंचायती राज यहाँ पर ये टॉपिक है और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पेज की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पंचायती राज का यहाँ पर छोटा सा एक डायलॉग टाइप दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। 73 संविधान संशोधन की विशेषताएं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना। ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा एवं ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया गया है कि पंचायती राज क्या है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पंचायती राज की व्यवस्था क्या है और कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य शक्ति का विकेंद्रीकरण कर ग्रामवासियों को शासन सूत्र सौंपना है। प्राचीन काल से भारत में ग्रामीण स्वशासन का परंपरा रही है। चाहे वैदिक काल हो या मौर्य काल, चोलकालीन, ग्राम व्यवस्था या मध्यकाल। आधुनिक काल में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, अब हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, आधुनिक काल में सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया। मतलब 1919 में यहाँ पर एक अधिनियम बना भारत सरकार के द्वारा। स्वतंत्रता उपरांत भारतीय संविधान के नीति निर्देश तत्व के में अनुच्छेद 40 में इसे स्थान दिया गया। मतलब यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अनुच्छेद में यहाँ पर स्थान दिया गया है किसको, पंचायती राज को। तो अनुच्छेद 40 में। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ऐसे पॉइंट आपको खुद ही बनाते जाना है कि क्वेश्चन कहाँ से मिल सकता है इसका। संविधान में पंचायती राज को राज्य सूची का विषय बनाया गया। ओके। पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनेक समितियों ने अनेक सिफारिशें दी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की यहाँ पर इन्होंने क्या की, सिफारिश की। किससे की, भारत सरकार से की। इसी के तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, यहाँ पर गांव का नाम क्या है, बगदरी है, में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ किया। तो यहाँ पर इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि कब हुआ था पहला जो है पंचायती राज का यहाँ पर शुभारंभ और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर शुभारंभ हुआ था और राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में यहाँ पर इसका क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। दूसरी समिति की बात कर लें, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति यहाँ पर 1977 से 78 इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत राज का क्या किया, सिफारिश की। मंडल पंचायत, जिला परिषद, ये 2 स्तर का इन्होंने क्या किया, अपना सिफारिश की। तीसरा समिति आता है डॉक्टर GVK राव समिति। 1958 में नीति नियोजन के कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जिले को आधार बनाने और पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की। मतलब कि नियमित नहीं हो पा रहा था, रेगुलर जिस प्रकार से उसका एक होता है योजना, वो पूरा ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए संस्थाओं को
उसके बाद आता है डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 1987 समिति ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको ज्यादा आर्थिक संसाधन देने की सिफारिश की। मतलब कि यार उनको, मतलब अब उनको पैसा वगैरह ये सब का जरूरत पड़ता था ना, इसीलिए आर्थिक दिया उनको, आर्थिक सिफारिश की, मतलब उसको देने की सिफारिश की। इसके अलावा डॉक्टर थुगन समिति, सरकारिया आयोग आदि ने पंचायत राज व्यवस्था पर सुझाव दिए, परंतु पंचायती राज के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण था 73 संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर नियमित चुनाव एवं अधिकारों से संबद्ध किया तथा इसके माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को वास्तविक रूप दिया गया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि 73 वाला संविधान संशोधन जो है, 73वें बोलते हैं शायद, वो संविधान संशोधन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कुछ बातें यहाँ पर 73 संविधान संशोधन अधिनियम की, जो कि मुख्य बातें हैं। प्रश्न यहाँ पर आता है 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस वर्ष पारित हुआ? यहाँ पर तो बोल ही दिया गया दोस्तों, अधिनियम 1992, तो यहाँ पर 1992 में यहाँ पर पारित। 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत की गजट राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ? तो यहाँ पर देखिए 1993 में 24 अप्रैल को यहाँ प्रसारित हुआ राजपत्र में। 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ? यहाँ पर 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 73 संविधान संशोधन क्या है? यह गांव में पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु संशोधन है। 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान करना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था। 73 संविधान संशोधन द्वारा पंचायती संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? कौन से भाग में जोड़ा गया? तो संविधान के भाग 9 यहाँ पर इसको आपको हाईलाइट रखना है। भाग 9 में पंचायती राज संबंधी अध्याय जोड़ा गया। 73 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में शामिल की गई? 11वीं अनुसूची यहाँ पर शामिल की गई। संविधान के अनुच्छेद 243D में पंचायत को किस रूप से परिभाषित किया गया? ग्रामीण अंचल की स्वशासन की संस्था के रूप में, स्वशासन संस्था के रूप में। यहाँ पर मतलब कि स्वशासन बोला जा रहा है, स्वशासन उसी के रूप में यहाँ पर संस्था के रूप में यहाँ पर इसको क्या किया? परिभाषित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं दायित्व बताए गए हैं? अनुच्छेद 243G में यहाँ पर क्या किया गया है? उनकी शक्तियां के बारे में बताया गया है। संविधान 73 संशोधन पंचायत चुनाव को बताया गया बनाता है आदेशात्मक। 73 एवं 74 संवैधानिक संशोधन के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? श्री पी वही नरसिम्हा राव, यही थे उस टाइम। 73 संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक हैसियत देने के पूर्व से पंचायत संबंधी क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्यों में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए थे। उसके बाद है दोस्तों, संविधान में
पंचायतों के गठन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायत का गठन करना। क्या सभी राज्य में 3 स्तरीय पंचायत गठित किए जाएंगे? नहीं, 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य में 2 स्तरीय पंचायत गठित किए जा सकेंगे, जिला और ग्राम। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है जिसको आपको समझना है। क्या सभी राज्य में 3 स्तरीय पंचायत गठित किए जाएंगे? 3 स्तरीय, देखिए यहाँ पर हम बात किए थे कि 3 स्तरीय ही होता है, उसके बाद बात किए कि 2 स्तरीय भी रहता है, लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य, जिस राज्य में 20 लाख से कम है आबादी, और वो लोग क्या करेंगे? जिला और ग्राम स्तरीय पंचायत होंगे। संविधान में पंचायतें के चुनाव एवं ऋण वित्त संबंधी परामर्श के लिए किन नए संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान 73 संविधान संशोधन ने किया गया? राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान यहाँ पर किया गया। पंचायत के चुनाव का भार किस संस्था को सौंपा गया? राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया। संविधान में पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुझाव देने वाली संस्था है राज्य वित्त आयोग। ग्राम सभा को गांव के संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन से मिली? 73 संविधान संशोधन से। मतलब कि 73 संविधान संशोधन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हर चीज में ही आ रहा है। 73 संविधान संशोधन, इसको आपको पूरा डीपली पढ़ लेना है। इसको मैं आपको और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। 73 संविधान संशोधन में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 73 संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुपात में है? अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या की अनुपात में है। जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पर रखा गया है। 73 संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की उपबंध करने का अधिकार किसे दिया गया है? राज्य का विधान मंडल अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। संविधान में कब से पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 73 संविधान संशोधन, बस यही है यार। महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कम से कम 1/3। इसको आपको ध्यान रखना है, कम से कम 1/3 आरक्षण है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? जैसा कि सबको पता ही होगा, 21 वर्ष। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का। पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से ओके, यह माना जाता है। पंचायत के विघटन के बाद कितने समय से पूर्व निर्वाचन कराना है? विघटन की तारीख से 6 माह से पहले। 5 वर्ष के कार्यालय में के पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से गठित केवल शेष अवधि पर। 73 संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन से मुख्य कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई? सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास। किस अनुसूची में दर्ज विषयों के लिए पंचायतों को शक्ति हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया? 11वीं अनुसूची। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया? 29 विषय।
73 संविधान संशोधन के अनुसार सबसे पहले किस राज्य ने पंचायत राज व्यवस्था लागू किया? मध्य प्रदेश। तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इसको आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ रहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू हुआ? 25 जनवरी 1994 को यह लागू हुआ। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज संबंधी अनुच्छेद। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को।